दोस्तों, भारत का इतिहास बाहरी आक्रमणों से भरा हुआ है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आक्रमण 8वीं शताब्दी में उमैयद साम्राज्य के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में कैसे आया, उसने कैसे आक्रमण किया और उसके पीछे के कारण व परिणाम क्या थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी का एक प्रमुख अरब सेनापति था, जिसे उमैयद खलीफा अल वलीद के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। यह भारत पर पहला संगठित मुस्लिम आक्रमण था, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। इस हमले का मुख्य कारण व्यापारिक विवाद था। श्रीलंका के राजा ने खलीफा को एक उपहार भेजा था, जिसे समुद्र मार्ग से ले जाया जा रहा था। रास्ते में सिंध के समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया और उपहार तथा मुस्लिम महिलाओं को बंदी बना लिया। जब खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से उन बंदियों को मुक्त करने की मांग की, तो उसने इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया और पहले कुछ असफल प्रयासों के बाद 17 वर्षीय युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को इस काम के लिए नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में बलूचिस्तान के मकरान क्षेत्र से होते हुए सिंध में प्रवेश किया और सबसे पहले देबल नामक समुद्री बंदरगाह पर आक्रमण किया, जो आज के कराची के पास स्थित था। देबल एक समृद्ध और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ एक बड़ा मंदिर था, जिसे बुद्ध के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां की सेना को हराकर मंदिर को ध्वस्त किया और नगर को अपने नियंत्रण में ले लिया। देबल की जीत के बाद उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए नीरून, सीसाम और अन्य क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। हर जीत के साथ उसकी सेना और उत्साह बढ़ता गया। उसने सिंधु नदी पार की और रावर की ओर बढ़ा, जहां उसे राजा दाहिर से सीधे युद्ध करना था। यह युद्ध सिंधु घाटी के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। राजा दाहिर एक शक्तिशाली और परंपरागत राजा था, जिसकी सेना में भारी संख्या में हाथी और अनुभवी योद्धा थे, जबकि मोहम्मद बिन कासिम की सेना अरब घुड़सवारों और रणनीति पर आधारित थी। युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांटा और एक विशेष योजना के अंतर्गत राजा दाहिर की सेना पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजा दाहिर का हाथी आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी सेना में हड़कंप मच गया। अंततः राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के साथ सिंध की राजधानी ब्राह्मणाबाद पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया। ब्राह्मणाबाद पर कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने प्रशासन की नींव रखी। उसने स्थानीय हिंदू और बौद्ध अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा, ताकि प्रशासन में स्थायित्व बना रहे। उसने धार्मिक सहिष्णुता दिखाते हुए यह घोषणा की कि हिंदू और बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को जारी रख सकते हैं, परंतु उन्हें जिज्या नामक एक विशेष कर देना होगा, जो इस्लामी शासन के अधीन गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इस नीति के कारण अधिकांश जनता ने नए शासन को स्वीकार कर लिया और कई स्थानीय शासकों ने भी अरबों की अधीनता मान ली। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के विभिन्न क्षेत्रों में किलों का निर्माण कराया, कर संग्रहण की व्यवस्था बनाई और व्यापार को नियंत्रित किया। उसकी प्रशासकीय कुशलता से वहां कुछ वर्षों तक शांति बनी रही, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं चल सकी। जब खलीफा अल वलीद की मृत्यु हुई और नए खलीफा सुलेमान सत्ता में आए, तो राजनीतिक कारणों से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। कहा जाता है कि दरबार में उसके विरोधियों ने उसे बदनाम कर दिया था और खलीफा सुलेमान उस पर विश्वास नहीं करता था। उसे गिरफ्तार किया गया और दमिश्क में कारावास में डालकर अंततः मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह एक विजयी सेनापति की जीवन यात्रा दुखद रूप में समाप्त हुई। उसके जाने के बाद सिंध पर अरबों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उसने इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी प्रभाव की शुरुआत थी। सिंध और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी और बाद में इसी मार्ग से महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी भी भारत आए। उसने यह साबित किया कि रणनीति, संचार और प्रशासनिक दक्षता से किसी भी भू-भाग को जीता और नियंत्रित किया जा सकता है। उसका आक्रमण भारतीय इतिहास के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। यद्यपि उसने धर्मांतरण की नीति नहीं अपनाई, परंतु उसके बाद आने वाले मुस्लिम शासकों ने कई बार कट्टर नीतियां अपनाई, जिससे सामाजिक और धार्मिक तनाव भी उत्पन्न हुए। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास में एक ऐसे सेनापति के रूप में दर्ज है जिसने कम आयु में ही असीम साहस, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए
एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसका अभियान भारत और इस्लामी विश्व के आपसी संपर्कों की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति, धर्म और समाज को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों, आपको ये हिस्टोरिकल वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। अब मिलते हैं किसी और ऐसे ही हिस्टोरिकल इंसिडेंट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।